कौन से राज्यों से हैं, कौन से सिटीज से है, प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए। हुबली कर्नाटका, झारखंड, कानपुर, जयपुर, उड़ीसा, मुंबई, रांची, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, दिल्ली, अशोकनगर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, करनाल, झारखंड, ओ माय गॉड, तमिलनाडु, पटना, गुजरात, नागपुर, बीड़, महाराष्ट्र, जालना, सतना, पुरुलिया, बंगाल, पुणे। वाह वाह, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज का ये हमारा सेशन जो है बहुत ही खास होने वाला है और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको कुछ आज नया दिखने को मिलेगा। आप लोग कई समय से नेटवर्किंग कर रहे हैं और नेटवर्किंग करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आप सभी को फेस कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन आज मैं जिस बिंदुओं पे बात करने वाला हूं वो बिंदुओं को अगर आप समझ लेंगे तो आप आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी है, जो आपकी बिजनेस की जर्नी है, उसको और भी आसानी से तय कर पाएंगे। साथियों, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। बहुत से लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो लोग मुझे मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर अख्तर खानवाला। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, एक साइकियाट्रिस्ट हूं। पिछले करीब 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और साथ ही साथ पिछले 15 सालों से मैं इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का पार्ट हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मैं एक पार्ट हूं। मेरी बहुत बड़ी टीम है इंडिया में और मेरी टीम आज मलेशिया में, ताइवान में, सिंगापुर में और थाईलैंड में भी। और मैं ये पूरी टीम जो बना पाया उसके अंदर मुख्य कारण था जो मैंने लगातार ट्रेनिंग्स ली, जो मैंने लगातार सेमिनार अटेंड किए। क्योंकि एज अ डॉक्टर जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे सामने कई सारे रोड ब्लॉक्स आ गए, कई सारे स्पीड ब्रेकर्स आ गए। मुझे सही लोगों से बात करना नहीं आता था, मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने में दिक्कत होती थी, मुझे लोगों को प्लान दिखाने में दिक्कत होती थी, मुझे अपने कंपनी के बारे में क्या बोलना है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बोलना है, ये मुझे नहीं समझ में आता था। मुझे एक प्रकार से डर था, भय था कि मैं कैसे कोई भी नए व्यक्ति से अपने बिजनेस के बारे में बात करूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है इनिशियली। उनको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, कैसे नए लोगों से बात करनी है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स और प्लान के बारे में बिना झिझके बात करनी है, वो बहुत से लोगों को नहीं आती। तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम्स है, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में, इनविटेशन में या लोगों को अप्रोच करने में दिक्कत आती है। राजेश जी, राजेंद्र जी, दिनेश जी, आशीष जी, गजेंद्र जी, शोएब जी, चंद्रकांत, रविचंद्रन, सुनील, रंजन, जायसवाल, सुनील, ओके, राइट, थैंक यू, थैंक यू। सो हम हर एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पहला कदम रखता है तो उनके साथ में ये दिक्कत आती है। उनको प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आती है, इनविटेशन में दिक्कत आती है, उनको प्लान बताने में झिझक होती है, उनको अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में बात करने में दिक्कत होती है। और ये कॉमन है, इससे आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। क्योंकि आज मैं जो भी पोजीशन पे हूं, आज मैंने जो भी पैसा कमाया है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाए। मेरे पास आज लग्जरी कार है, मेरे खुद के घर है, मैंने अभी तक कम से कम 12 बार देश विदेश की यात्रा कर चुका हूं। और ये सभी चीजें जो आज मैंने पाई है वो पहले से ही ऐसा नहीं था। मुझे लोगों से बात करने में झिझक होती थी, जैसे आपको है।
मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था, जैसे बहुत से लोगों को लगता है। मेरी बात सुन के कोई भी मेरे प्रोडक्ट या मेरे प्लान में जुड़ना नहीं चाहता था, बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, अमानुल्लाह जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज मैसेज में, चैट बॉक्स में लिख के बताइए किसको आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? यस। सो अमानुल्लाह जी, प्लीज चेक योर कनेक्शन, अपना कनेक्शन चेक कीजिए। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां पे कोई शोर शराबा ना हो, ताकि आप ये पूरा जो सेक्शन है वो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से और क्लियरली सुन पाए। तो साथियों, ये सारी इश्यूज मेरे साथ भी थी, और जैसे मैंने कहा कि मैंने रेगुलरली ट्रेनिंग्स ली, मैंने कोर्सेज लिए, ऑनलाइन कोर्सेज लिए, ऑफलाइन कोर्सेज लिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखी। ये सारी चीजें सीखते 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 आज इतनी बड़ी टीम का मैं संचालन कर पा रहा हूँ। मैं करोड़ रुपए अपने कंपनी के अंदर मैं कमा चुका हूँ, और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं जो चीज हासिल कर चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से, वो मैं आप सबको भी आप तक पहुंचाऊं, आप भी उसका लाभ ले सके, और आप भी मेरी तरह या मेरे से ज्यादा सफल बन सके, और अपना और अपने खानदान का नाम रोशन कर सके। साथियों, आज मैं जो पहलू पे बात करने वाला हूं वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? स्क्रीन समझ में आ रही, दिख रही है? राइट। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको सुपरफिशियली बता देता हूं, मोटा मोटा। नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया में आई तो एक ट्रेडिशनल वे हुआ करता था। 1990s में, 1990 के दशक में जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई तो तरीका क्या होता था कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई जाए, उनको कॉल किया जाए, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाए, उनको मीटिंग में बुलाया जाए, होम मीटिंग की जाए, उनको प्रोडक्ट की डेमोज दिया जाए, उनको कंपनी के प्रोफाइल बताया जाए, और उनको प्लान बताया जाए कि कैसे आप इस कंपनी में या इस व्यवसाय में पैसा कमा सकते हैं और कैसे वो अपना जीवन सफल कर सकते हैं। ऐसे हम लोग टीम बनाते थे, और वो जो सिस्टम है जो 1990 के दशक से चला आ रहा है वो आज तक चल रहा है, कारगर साबित हुआ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हर एक व्यक्ति अच्छा बोल नहीं सकता, हर एक व्यक्ति का अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इतना दबदबा नहीं होता, इतना अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं होता, हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, और हर एक व्यक्ति के पास में बहुत सारे लोग नहीं होते जिसके पास वो जाके अपने कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में बता पाए। तो साथियों, ये हो गया ट्रेडिशनल वे। लेकिन जो मैंने अभी बताया आपके साथ में कि जिनके पास में लोग नहीं होते, जिनको बात करना नहीं आता, जिनको एक प्रकार की झिझक है लोगों से मिलने का, उनसे डायरेक्ट बात करने की, तो तरीका क्या है, क्या किया जाए? तो साथियों, उसी तरीके के लिए मैं आज आपके साथ में बात करने वाला हूं। तो ये सेशन को पूरी तरीके से सुनिए, समझिए, और आप अपनी टीम में भी इसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा पाए। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन नेटवर्क मास्टरी। ऑनलाइन अभी तक जो 1990 के दशक से चला आ रहा है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब हम लोग फेस टू फेस, 1-to-1 जाके लोगों को प्लान दिखाना, उनको प्रोडक्ट डेमो देना कर रहे थे, लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अभी हमें कुछ और
नया और अलग करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। क्या मेरी स्क्रीन सभी को क्लियरली नजर आ रही है? अगर नजर आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस। ओके, थैंक यू। सो साथियों, थोड़े से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स के बारे में, सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, बड़े पैसा कमाने की उम्मीद से आते हैं, लेकिन फैक्ट जो नंबर 1 है उसमें यह फैक्ट यह है कि 95%, 95% लोग बहुत बड़ा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं कमा पाते। बहुत बड़े पैसे का मतलब है महीने का 10, 12, 15, 20, 25, 50 लाख रुपया नहीं कमा पाते। हाँ, लोग पैसा कमाते हैं 10, 15, 20 हजार, 50,000, 80,000, लाख रुपया बस, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाते 95%। कारण क्या है? उनके पास में कोई ठोस सिस्टम नहीं है जो वो यूज करके अपनी टीम को ट्रेन कर पाए। उनके पास में कोई ठोस प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम नहीं है। वो आज भी पुराने जमाने का जो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है उसी को अपना के, वही सीख के, उसको तोड़ मड़ोड़ के अपनी टीमों में यूज कर रहे हैं। दूसरा फैक्ट, 90% लोग जो नए आते हैं बिजनेस में, वो 90 दिन में बिजनेस को छोड़ देते हैं। मतलब कि फ्रेशर्स जो भी, जिनका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई सरोकार नहीं है, जो बिल्कुल पहली बार आपका प्रेजेंटेशन सुन के आ रहे हैं, आप जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं वो सुन के आते हैं, तो 90% लोग जो फ्रेशर है वो तो 90 दिनों में, 3 महीने में ही बिजनेस छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है? फिर से उनको सही गाइडेंस नहीं है, उनको सही ट्रेनिंग नहीं है, उनको क्या करना है और कैसे करना है वो बताने में उनका जो अपलाइन है या स्पॉन्सर है वो सक्षम नहीं है। इसीलिए वो हताश होकर, निराश होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। तीसरा फैक्ट कि जितनी भी हमारी टीम होती है उसमें 80% लोग 1 साल के दरमियान में बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं या तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी टीम मान लो 5,000 की हुई है साल, 1.5 साल के अंदर, तो उसके अंदर 80% लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, या प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, या आपकी सर्विसेज नहीं लेंगे, या तो काम छोड़ के चले जाएंगे, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनसे काम नहीं हो पा रहा है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनको लीड्स या प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो रिटेल नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारा चीजें इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास सही ट्रेनिंग नहीं है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। साथियों, इसमें और एक बड़ा कारण ये है कि उनको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आता। अभी प्रोस्पेक्टिंग क्या भला है? बहुत से लोग कह रहे होंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है। सर, प्रोस्पेक्टिंग वो चीज है जहां पे आप आपके बिजनेस या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखने वालों से आप एक कनेक्शन और रिकॉर्ड बिल्ड करते हैं, उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो यही चीज न आने की वजह से, प्रोस्पेक्टिंग सही से न आने की वजह से बहुत से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। चौथा बड़ा रीजन है जहां पे लोग स्ट्रगल करते हैं, वो है कि उनकी टीम के अंदर वो अपनी टीम को प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाते। उनके पास में कोई सेट ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। उनको कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स देनी है, उनको लीडरशिप स्किल्स कैसे बतानी है, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे करवानी है, ये सारे स्किल्स जो है वो खुद लीडर के पास नहीं है। वो प्रयास कर रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर उनको कोई उनके पास में सेट सिस्टम नहीं है, और इसी वजह से जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से टीमें टूटती जा रही है। पांचवा जो फैक्ट है
नेटवर्क मार्केटिंग का वो ये है कि फिर से यही प्रॉब्लम है कि 90% लोगों के पास में ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, और कम से कम 95% लोग जो है उनके पास में तो पीपीटी के प्रेजेंटेशन बनाने की भी स्किल्स नहीं है, उनको पता ही नहीं है। लोग अपने अपलाइन से मांगते हैं या किसी दूसरे कंपनी का पीपीटी वो लोग बोरो करके अपना फोटो चिपका के उसी से प्रेजेंटेशन दे देते हैं। कंपनी के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट होते हैं कि कंपनी बना के देगी तो मैं पीपीटी चलाऊंगा। मतलब 95% लीडर्स को तो पीपीटी बनाना भी नहीं आता। और मैं बता दूं आपको कि जब मैं बिजनेस में आया था तो मुझे भी पीपीटी बनाना नहीं आता था, प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता था, लेकिन सारे के सारे प्रेजेंटेशन मैं खुद बनाता हूं आज, क्योंकि ये सीख सकते हैं। मैंने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं पीपीटी बनाना? कितने लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोग पीपीटी या ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन कैसा बनाया जाए, कितने लोग सीखना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो साथियों, जो सिक्स्थ फैक्ट है, जो छठा फैक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो है उनको बिजनेस बिल्ड ऑनलाइन करना नहीं आता। 99% लोगों को, यस आपने सही सुना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 99% लोगों को ऑनलाइन बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं वो नहीं आता। अभी तक सभी लोग पुराने जमाने की नेटवर्किंग कर रहे हैं, जैसे होम मीटिंग करना, कहीं पे रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया उससे बातचीत करके उसका फोन नंबर लेके, या रास्ते में प्लान दिखा के अनजान व्यक्ति को वो प्रोडक्ट का डेमो देके उनको प्लान दिखाना, लिस्ट बनाना और उनको इनविटेशन देना, ये सारा वो पुराने जमाने का ही कर रहे हैं। और इसी वजह से हो क्या रहा है कि उनके पास में जो तादाद है प्रोस्पेक्ट्स की या लीड्स की वो बहुत सीमित हो गई है। और साथियों 99% लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन खाली 1% लोग हैं, नेटवर्किंग लीडर्स है मेरी तरह, जो ऑनलाइन बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने का क्या मतलब है? बिजनेस जूम के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, गूगल मीट के माध्यम से सेशन लेना, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आपको इस मीटिंग की जानकारी कैसे मिली, या तो फेसबुक से मिली होगी, या तो आपको इंस्टाग्राम से मिली होगी, या तो व्हाट्सएप से मिली होगी। आपने एक फॉर्म फिल किया जहां पे आपने अपना नाम लिखा, आपका ईमेल आईडी दिया, आपका व्हाट्सएप नंबर दिया। तो बहुत से लोगों को ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता है पता नहीं है, ऑनलाइन रिक्रूट कैसे करना, कैसे लोगों को आप ऑनलाइन रिक्रूट कर सकते हो नहीं पता है। सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन ब्रांड कैसे बनाना है, कैसे वो ब्रांड को अलग लेवल पे ले जाना है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग, मतलब 99%, बहुत बड़ी तादाद है। ऑनलाइन ऑटोमेटेड ट्रेनिंग फॉर टीम कैसे क्रिएट करना है, 99% लोगों को नहीं पता है। लेकिन आप खुशनसीब है कि जिसको पता है, आप उसकी ट्रेनिंग में आज बैठे हो। और साथियों, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि जो जो चीजें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिली है, जो जो ज्ञान मुझे मिला है, जितना मैंने पैसा, यश, शोहरत कमाई है, वो मैं चाहता हूं कि एज अ थैंक्स गिविंग मैं सभी अपने नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को वापस करूं। मैं कैसे वापस करूंगा? वो आपको सिखा के, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं उनको मैं सिखा के एक प्रकार से इस इंडस्ट्री का शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूं। कितने लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? यस, धर्मेंद्र जी, नामदेव जी, यस, शोएब जी, सुलोचना जी, दुतिया जी, बहुत फास्ट नाम जा रहा है, मैं सभी के नाम नहीं पढ़ पाऊंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग की फैक्ट हुई, लेकिन आज की स्थिति क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके बारे में बात करते हैं।
साथियों, आज जो है दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, खास करके कोविड के बाद में आज अगर आप दुनिया देखेंगे सारी की सारी ऑनलाइन आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, रोबोट्स का जमाना है, सोशल मीडिया पे सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के जो है काम कर रहे हैं, और लोगों का जो धैर्य है, पेशेंस है, जो लोगों का अटेंशन स्पैन है, वो बहुत कम हो गया है। आप देखेंगे आज से 10 साल पहले YouTube पे बड़े बड़े वीडियोस चलते थे, आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की ट्रेनिंग चलती थी। लेकिन आज देखें आप, फेसबुक ने और यूट्यूब ने रील्स और शॉर्ट्स का इजाद कर दिया है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा उनके पास में समय देने का टाइम नहीं, उनका अटेंशन स्पैन जो है बहुत छोटा हो गया है। चीजें बहुत शॉर्ट में चाहिए, सभी चीजें फास्ट चाहिए लोगों को। तो दुनिया बदल गई है, और खास करके कोविड के बाद में जो है लोग सोशल मीडिया को बहुत बड़ा जरिया बना रहे हैं, दोस्त बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। लोग न्यूज और इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया को बहुत बड़ा यूज कर रहे हैं। लोग खरीदारी करने के लिए सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया को बिजनेस बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 4 साल के अंदर, और कोविड के बाद में तो बहुत बड़ा जंप आया है ई कॉमर्स में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन बिजनेसेस में। अगर आज आप देखिए तो एक हजाम भी जो है अपना बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करता है। एक डॉक्टर भी करता है, एक लॉयर भी करता है, एक सीए करता है, स्टॉक वाले ब्रोकर्स ऑनलाइन पे आ गए हैं। जो किसान है वो किसान भी अपने आप को खेतों में खड़ा होकर वीडियो निकाल के जो है अपने आप को प्रमोट कर रहा है। कोई सब्जियां दिखा रहा है, तो कोई बाल कैसे काटना वो दिखा रहा है, तो एक डॉक्टर जो है दांत निकालते हुए वो सोशल मीडिया पे रील डाल रहा है। तो साथियों, सभी लोग सोशल मीडिया को बिजनेस बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा सूत्र बना है। मेरा सवाल है कि क्या आप सोशल मीडिया को बिजनेस बिल्ड करने का स्रोत बनाया है आपने अभी तक? क्या आप सोशल मीडिया पे बिजनेस बिल्ड कर रहे हो? यस और नो बताइए, यस और नो लिख के बताइए। क्या आपने सोशल मीडिया का, इतना पावरफुल मीडिया का, क्या आपने यूज लिया है? मैं देख पा रहा हूं, नो 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 सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, यस, नो 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 नो, नॉट मच, यस, नो, अभी नहीं, कभी नहीं किया, नो नो, यस। मतलब कि अगर यहां पे भी मैं देखूं, जितने लोग मेरे साथ में हैं इस मीटिंग में, 90% लोग मना कर रहे हैं। इनफैक्ट 95% लोग मना कर रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को कभी बिजनेस बिल्ड करने के एंगल से नहीं देखा है। हाँ सर, मेरी आईडी है फेसबुक पे, हाँ सर मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, हाँ सर मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब देखता हूं, मेरा चैनल है, मैंने एक आध बार अपना वीडियो बना के, घर का वीडियो बना के, गाड़ी का वीडियो बना के डाल दिया था, 10-15 लाइक आ गई, 25-50 लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया। साथियों, सोशल मीडिया इज द बस, और पूरा जो ऑडियंस है, जो आपके खरीदार है या जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, पूरी इंडस्ट्री सोशल मीडिया पे है। फ्रेशर्स भी जो आपके प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं वो सोशल मीडिया पे हैं। तो क्यों हम लोग सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे हैं? ये एक सवाल है। मुझे बताइए, अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है और प्रोस्पेक्टिंग ही आपकी असफलता का बड़ा जड़ है, प्रोस्पेक्ट आपके पास में नहीं है। मैं कई बार जब मीटिंग में जाता हूं तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि लोग नहीं है, इंडिया में अगर लोग नहीं है, 140 करोड़ आबादी के इस देश के अंदर अगर आपको लोग नहीं मिलेंगे तो कहां जाओगे भैया? कौन से आइलैंड में जाके आप प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन और डेमो दोगे और टीम बिल्ड करोगे? अरे पूरी
दुनिया इंडिया में आ रही है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा है और हम कहते हैं कि लोग नहीं है। आपको नहीं पता कि कैसे लोगों तक पहुंचना है, आपको नहीं पता कि कौन सा जरिया है जहां पे आप लोगों तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंच पाओ। बहुत से लोगों को जिसको झिझक है, बात करने में हिचकिचाहट है, वो लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने कंपनी का, अपने ब्रांड को। वो लोग पूरी दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं। साथियों, 750 करोड़ का पूरी दुनिया का पॉपुलेशन है। अरे 750 करोड़ आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। क्यों हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ मेरे पड़ोसी, सिर्फ मेरे ऑफिस के कलीग, सिर्फ मेरे दूर के रिश्तेदार, सिर्फ मेरे नजदीक के रिश्तेदार, सिर्फ मेरे जान पहचान वाले, सिर्फ मेरे मोहल्ले वाले ही मेरे कंपनी के अंदर आके मेरे साथ बिजनेस कर सकते हैं? अरे पूरी दुनिया के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। कभी इस एंगल से सोचिए साथियों। आज का फैक्ट क्या है? हमें समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। हमें नई चीजों को सीखने के लिए अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। हमें नई चीजों को अपनाने के लिए दिमाग को खोलना पड़ेगा। अब नई चीजें अपनाने का मतलब नहीं है कि फेसबुक पे मेरी आईडी है सर मेरी तो इंस्टाग्राम पे आईडी है, मैं तो रोज जो है रील्स देखता हूँ लोगों की बनाई हुई, मैं तो रोज जो है फेसबुक पे लोगों के कंटेंट जो आते हैं, मोटिवेशनल जो मैसेजेस आते हैं, उनको मैं लाइक करते रहता हूँ और कमेंट करते रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट है। नो, आपका मेन दायित्व, आपका मेन कर्तव्य ये होना चाहिए कि अगर आपकी फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे अगर आपका नंबर और आईडी है, तो उसको आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज करना है। तो अपने आप को अडैप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को आपने इस अवस्था में ढालना पड़ेगा, सो दैट आप पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड को ले जा सको, अपनी सर्विस को ले जा सको। साथियों, फैक्ट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। आज की डेट में 23 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इंस्टाग्राम पे इंडिया में। कितने लोग हैं? 23 करोड़, जो सुबह से शाम तक कम से कम 1 से 1.5 घंटा सोशल मीडिया पे बिताते हैं। उसमें थोड़ा वक्त इंस्टा पे होगा, थोड़ा वक्त फेसबुक पे होगा, थोड़ा बहुत वक्त यूट्यूब पे होगा। 2022 में 23 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत से लोगों को तो इंस्टाग्राम के बारे में पता भी नहीं होता, हो सकता है सुना हो, बहुत से लोगों का हो सकता है अकाउंट ही ना हो इंस्टाग्राम में। वैसे इंस्टाग्राम को आप फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट है तो वही अकाउंट से आप इंस्टाग्राम को भी लिंक कर सकते हो या इंस्टाग्राम वहीं से ओपन कर सकते हो। और 2025 तक साथियों, ये जो इंस्टाग्राम है, इसके यूजर जो है 50 करोड़ हो जाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर, सीधा डबल होने वाले हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, आपका प्रोडक्ट के बारे में, आपके जो कैंपेन्स है वो देखेंगे। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, अपने बिजनेस के साथ में आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। 33 करोड़ लोग जो है आज इंडिया में फेसबुक पे एक्टिव है, 33 करोड़ पीपल। और बाय 2025 ये जो एक्टिव यूजर्स होने वाले हैं फेसबुक पे, वो 68 करोड़ हो जाने वाले हैं। सोचो, 68 करोड़ लोग आपके लिए रेडी है, देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि आपके पास में क्या है। लेकिन हम वही ओल्ड फैशन नेटवर्किंग में लगे हुए हैं और बार बार अपने अपलाइंस को वही रोना रो रहे हैं कि सर मेरे पास तो लोग नहीं है, मैं जिसको बोलता हूं वो तो मेरे को मना कर देता है, मैं जिसके पास जाता हूं वो बोलता है कि मैंने ऐसा बहुत देखा। अरे डोंट वरी, अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है तो यहाँ पे आपके सामने करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कौन भैया क्या दे रहा है, कौन क्या कर रहा है।
40 करोड़ लोग एक्टिव यूजर्स है व्हाट्सएप पे, और 2025 आते आते ये जो यूजर की संख्या है वो 80 करोड़ होने वाली है, 80 करोड़ हो जाने वाली है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा यूजर्स है एक्टिव इंडिया के अंदर, 46 करोड़ लोग यूट्यूब पे एक्टिव है, और यही संख्या 2025 आते आते 83 करोड़ हो जाएगी, 83 करोड़ हो जाएगी। 83 करोड़ लोग, सोचिए कितना बड़ा मार्केट 2025 में क्रिएट हो जाएगा। अरे छोड़ो 2025, आज 46 करोड़ लोग रेडी किसी ना किसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किसी ना किसी का साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ये सभी लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग सोशल मीडिया पे खरीदने के लिए आए हैं या कुछ बाई करने के लिए आए हैं, वहां पे वो लोग सभी लोग सोशलाइजिंग करने आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया की खास बात यह है कि सोशलाइजिंग करते करते फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप होते होते ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट बिल्ड होने के साथ जो दो पार्टीज है वो आपस में एक ट्रांजैक्शन करती है, कोई बेच रहा होता है और कोई खरीद रहा होता है। तो ये जो एक सोशल मीडिया का एक इतना बेहतरीन यूज है, वो हम लोग क्यों उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? साथियों, मेरी बात अगर समझ पा रहे हो तो से यस, कमेंट बॉक्स में यस बोल के लिखिए। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये आपके दिमाग में अभी तक जा रही है। अगर आपको थोड़ा भी एहसास या आभास हुआ है कि ये अरे सर ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया, हाँ यार अकाउंट तो है, लेकिन आज तक जो है मैं खाली लोगों को जो है लाइक और हार्ट भेज रहा था और ग्रेट और दिस एंड दैट कर रहा था, मैंने इस नजरिए से देखा नहीं। अरे बाप रे, ऑलमोस्ट 100% लोग बोल रहे हैं। तो साथियों, हमारे पास में प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक बहुत बड़ा महासागर है, ओशियन है एक। लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास में स्किल्स की कमी है, हमारे पास में नॉलेज की कमी है। ये आज का फैक्ट है, हम सबका फैक्ट है। मैं भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं। मैं ऑनलाइन स्पेस में कुछ समय से काम कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैंने नई नई टीम्स खोली है, मैंने नई नई जगहों पे टीम्स खोली है। और साथियों, जो आज मेरा मलेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, ताइवान में जो मेरा बिजनेस चालू हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत। मैं किसको जानता हूं वहां पे चाइना, ताइवान में मुझे चीनीज बोलना नहीं आता है। मैं किसको मलेशिया में जानता हूं, मुझे मलय बोलना नहीं आता है। लेकिन क्योंकि मेरी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे मेरी आईडी है उसको मैंने बिजनेस करने के लिए प्रॉपर तरीके से यूज किया, सीखा मैंने कि कैसे हम सोशल मीडिया पे ट्रस्ट बना सकते हैं। वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा आगे। वो सारी चीजें मैंने सीखी और उसके बदौलत ही आज मेरी इतनी बड़ी टीम बनी है। अब थोड़ा सा हम लोग डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम एरियाज के बारे में बात करें। साथियों, ज्यादातर लोग सफल इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास में रिटेलिंग स्किल्स नहीं है, उनको बेचना कैसे है वो नहीं आता, उनको रिक्रूट करना नहीं आता, उनको कैसे लीड जनरेट किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, उनकी प्रोडक्ट की तरफ, उनके प्लान की तरफ, उनके ब्रांड की तरफ आकर्षित हो, उनको पता नहीं है। और चौथी बात कि उनके पास में लोग आ भी जाए, ज्वाइन हो भी जाए, लेकिन वो अपनी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, टीम को डेवलप करने का कोई उनके पास में सिस्टम नहीं है मौजूद। और ये मेजर प्रॉब्लम एरिया है ज्यादातर लोगों के साथ। थोड़ा सा हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास आज मौका है, क्या जो 99% जो चीज को छोड़ दे रहे हैं, जिस चीज से वो अभी तक अवगत नहीं है या जिस चीज पे अभी तक उनको लगता है उन्होंने पर्दा डाल के रखा है, वो चीज आज हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 99% लोगों को बिजनेस ऑनलाइन करना नहीं आता, नहीं पता, उन्होंने सीखा नहीं है, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उनकी तरफ उनका तवज्जो ही नहीं गया।
साथियों, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 1% में आप अपने आप को शामिल कर लो। आप इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करो। आप फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लेके आप नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे ऑनलाइन ले जाके कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है आप सीख लो, और यही चीज आप अपनी टीम में सिखाई है। देखिए आपका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। दूसरा, ये जो ऑनलाइन डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, मुझे भी लैपटॉप चलाना नहीं आता था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे पीपीटी बनाई जाती है, मुझे भी नहीं पता था कि फेसबुक पे लाइव कैसे किया जाता है, मुझे भी नहीं पता था कि रील्स कैसे बनाई जाती है, मुझे भी नहीं पता था कि जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट बनते हैं, मोटिवेशनल पोस्ट बनते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसके ऊपर टाइप किया जाता है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन, ये कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन मैंने सीखा, और अगर मैं सीख सकता हूं, मेरा बैकग्राउंड कोई कंप्यूटर साइंस का या कोई मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं था, मैं तो डॉक्टर ठहरा, डॉक्टर बन रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। और मैंने देखे हैं कई सारे ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक तरीके से ऑनलाइन पे काम करना सीख गए। भले ही दूसरी कोई इंडस्ट्री में हो, मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारे किसान आज ऑनलाइन अपना प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत सारे हजाम बार्बर जो है वो अपना ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कोई बहुत बड़ी डिग्री है उनके पास में, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है नहीं है, लेकिन उन्होंने सीख लिया। तो अगर वो सीख के अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं, खास करके आप क्यों नहीं। साथियों, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन पे ले जाके बहुत बड़ा सक्सेस बनाना है तो आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कितने लोग चाहते हैं कि वो ऑनलाइन में सक्सेस हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि वो सक्सेस हो जाए? वेरी गुड, यस यस यस, गुड, राइट। तो साथियों, एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा आपने। ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपके पास में मेजरली 4 टूल्स है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। पहला है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जब हम ब्रांड बिल्ड करते हैं, व्हाट्सएप आपके किस काम में आएगा? व्हाट्सएप आपको 2 चीजों में बहुत ज्यादा मेजरली काम में आता है। एक तो स्टोर क्रिएट करके आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो प्रोडक्ट्स की, आप वहां पे जानकारी रख के आप थ्रू व्हाट्सएप आप सेलिंग कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दूसरा, व्हाट्सएप जो काम में आता है, अगर आपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेशन में डाल दिया, तो आप किसी भी कॉन्टैक्ट्स के साथ में, आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ में या आपकी टीम के साथ में रेगुलर नर्चरिंग कर सकते हो। अब जैसे आपने देखा होगा, जब आपने लीड जनरेशन मेरा फॉर्म भरा, जो वेबसाइट पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे चल रहा था, जैसे ही आपने आपकी डिटेल्स डाली तो आपको इमीडिएटली एक मैसेज आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, और XYZ जो मैसेज आ गया आपको कि आपने ये ट्रेनिंग के लिए 5 तारीख के लिए आपने एनरोल कर लिया है। तो क्या लगता है आपको कि वो मैसेज मैंने भेजा, पर्सनली भेजा है मैंने? क्या बैठ के मैं टाइप कर रहा था वो मैसेज? नो, मैंने तो वो मैसेज बना के रख दिया था व्हाट्सएप के सिस्टम में, और जैसा ही कोई भी व्यक्ति वो फॉर्म फिल करके सबमिट दबाता था, ऑटोमेटिक वो मैसेज जो है वो आपको आ जाता था। वो मैसेज मैं टाइप नहीं कर रहा हूं, वो नंबर, वो फोन तो मेरे पास है भी नहीं, वो कहीं पे रखा हुआ है, मुझे पता भी नहीं कि कब किसने वो फॉर्म भरा। बहुत से लोगों ने वो फॉर्म रात में 12 बजे भरे, बहुत से लोगों ने वो फॉर्म रात में 2 बजे भरे, बहुत से लोगों ने वो फॉर्म सुबह सुबह 5 बजे भरे।
जब भी जो भी एक्टिव होगा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, उनके सामने वो मेरा पोस्ट आया होगा, उनको इंटरेस्ट था, उन्होंने वो फॉर्म पे अपनी डिटेल्स डाली, सबमिट किया, उनको मैसेज चले गया। तो साथियों, ये आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आप ड्रिप कैंपेन चला सकते हो, आप अपने प्रमोशंस कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग तरीके से आप जो है व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि क्या कैसे होता है। मैं आपको बताता हूं कि क्या कैसे करते हैं हम लोग। जस्ट होल्ड ऑन। क्या आपको मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है? अब देखिए, ये जो है मेरा पूरा व्हाट्सएप का ऑटोमेशन सिस्टम है। अगर आप यहां देखेंगे तो 5 नवंबर को ये जितने भी लोग हैं, ये मेरे व्हाट्सएप सिस्टम के अंदर इनके सबके नंबर आ गए। आप देख सकते हैं पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसा करके ये सबको जो है ऑटोमेटिकली मैसेज जा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो सोचिए कि आप सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप जैसी इतनी बेहतरीन जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, उसको कितना आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर मुझे कोई भी समय नहीं देना पड़ा। मैंने एक बार बना लिया वो सिस्टम और वो अपने आप ऑटोमेटिकली लोगों को मैसेज कर रहा है। आज आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार रिमाइंडर्स आए होंगे। क्या लगता है आपको कि मैं बैठ के सबको रिमाइंडर भेज रहा था? सॉरी, नो, सिस्टम भेज रहा था, वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली भेज रहा था। क्या आप चाहते हैं ये सब सीखना? क्या आप चाहते हैं कि कैसे किया जा सकता है? अगर चाहते हैं तो लिखिए, यस लिखिए। वेरी गुड, राइट, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सारी चीजें सीखी जा सकती है, जैसे मैंने सीखी वैसे आप भी सीख सकते हो। दूसरा फेसबुक है। फेसबुक आपके ब्रांड को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। सोचिए, अगर आप फेसबुक पे है, खाली आप लाइक शेयर यही कर रहे हैं, तो लोगों को क्या इंटरेस्ट आएगा? लेकिन जब आप आपकी स्टोरी डालते हैं फेसबुक पे, जब आप अपने बारे में लिखते हैं, जब आप कुछ अच्छा मोटिवेशन डालते हैं, जब आप कोई अच्छी पोस्ट डालते हैं, जब आपकी लर्निंग्स डालते हैं, जब आप अपने बारे में छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हैं, तो आपकी धीरे धीरे ब्रांड बिल्डिंग होती है। लोग आपको देखना शुरू करते हैं। और जो फेसबुक का और यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम ये होता है कि अगर आपकी कोई पोस्ट कुछ लोगों ने ज्यादा लाइक कर ली, कमेंट कर ली, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम वो पोस्ट उठा के जिस टाइप के लोगों ने लाइक किया, उस पर कमेंट किया, उन प्रोफाइल के लोगों के अंदर और ज्यादा आपकी पोस्ट को और वायरल करता है और ज्यादा पुश करता है। तो साथियों, ये कुछ तरीके हैं आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। तो रील्स बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, एफबी फेसबुक पे एड्स चला सकते हो। फेसबुक पे आप जब वीडियोस डालते हैं या आप कोई भी लाइव करते हैं, तो एक लिमिट के बाद फेसबुक आप मोनेटाइज कर सकते हो, मतलब फेसबुक से भी आपको पैसा आ सकता है। फेसबुक आपके वीडियोस पे ऐड चलाता है और फिर वहां से भी आपको पैसा मिलता है। साथियों, सोच के देखिए कि अगर आपके पास में एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जहां से आप व्हाट्सएप पे लोगों को रिमाइंडर के मैसेजेस भेज रहे हो, गुड मॉर्निंग के भेज रहे हो, मोटिवेशनल मैसेजेस भेज रहे हो, जहां पे आपको रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं रहना है, आपने एक बार काम कर लिया और ऑटोमेटिक चले गया, तो सोचिए कि आपकी कैसी इमेज, जो व्यक्ति आपका मैसेज रिसीव कर रहा है उसके दिमाग में, जहन में कैसे बैठेगी। वो बोलेगा यार मेरा केयर कर रहा है, मुझे रेगुलरली मैसेजेस भेज रहा है, तो आपकी एक ब्रांड इमेज अच्छी बनेगी। सिमिलरली फेसबुक पे जब आप अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं, तो जब लोग देखते हैं तो उनको आपके बारे में एक इमेज बनती है कि यार ये बहुत अच्छी चीजें डाल रहा है, बहुत यूजफुल चीजें डाल रहा है, ये बहुत काम की चीजें हैं।
मुझे इनको फॉलो करना चाहिए, मुझे इनके हर पोस्ट को लाइक करना चाहिए। तो साथियों, इससे आपकी एक अच्छी ब्रांड बनती है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट बनते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं, लाइव कर सकते हो आप, और यूट्यूब भी जो है मोनेटाइज कर सकते हो। आज मेरे यूट्यूब पे करीबन 1.25 लाख लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। कई सारे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पे वीडियोस डाले हुए हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज है, यूट्यूब से भी मुझे पैसे आते हैं। वो चीज आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूं और मैं ही ये चीज के लिए काबिल हूं, आप भी कर सकते हो। इट कैन बी डन बाय यू। और ये सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको, मैं सिखाऊंगा आपको। इंस्टाग्राम पे ब्रांड बिल्ड करने के लिए रील्स बनती है, पोस्ट बनती है, इंस्टाग्राम मोनेटाइज कर सकते हो। तो साथियों, हमें ध्यान देना है ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। आप ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे जैसे कपड़े पहन के चले जाओ, चाहे जिससे जो बात कर लो, आपको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाता है, यस बोलेगा नो बोलेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना, कि आपको धीरे 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 वो रिलेशनशिप को, वो प्रोसेस को नर्चर करना पड़ता है। समय लगता है लेकिन बहुत मजा आता है। तो मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जिससे आप आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को डबल कर सकते हो। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे तो लिखिए यस, कमेंट में लिखिए यस। नेटवर्क मार्केटिंग सोशल मीडिया के द्वारा कैसे आप नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को डबल कर सकते हैं, वो मैं आपको उसका एक ढांचा बता रहा हूं। तो साथियों, 5C फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, चाहे वो यूट्यूब है, 5C बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला जो C होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंटेंट। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे क्या डाल रहे हैं? क्या वो चीज लोगों के काम की है? क्या वो चीज लोगों को मदद कर सकती है? उनको हेल्थ के अंदर, उनके परिवार का कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके अंदर उसको हेल्प कर सकती है? कैसे आपके कंटेंट से जो आपका कंटेंट कंज्यूमर है उसको कोई लाभ मिलेगा, ऐसा आपका कंटेंट है। और हमें ऐसे ही कंटेंट बनाने चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो सिर्फ शेयर करते हैं। किसी एक इन्फ्लुएंसर का पोस्ट जो है वो लाइक करेंगे, उसको शेयर कर देंगे। डोंट डू दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल टोटली मत कीजिए। कोई बहुत ही अच्छी, कोई बहुत ही इंस्पायरिंग पोस्ट है, कोई बहुत ही इंस्पायरिंग कंटेंट है, तो उसको आप आगे शेयर कर सकते हो, लेकिन अपना खुद का ओरिजिनल भी कुछ क्रिएट कीजिए। और वो तभी क्रिएट हो पाएगा जब आप खुद कुछ पढ़ेंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे, खुद कुछ मार्केटिंग में जाके अनुभव करेंगे, तभी तो आप अपना स्टोरी या अपना अनुभव सोशल मीडिया पे शेयर कर पाएंगे। कुछ आप किताबों से पढ़ेंगे तो वहां से आप कुछ चीजों को शेयर कर पाएंगे। तो कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट में मैं देखता हूं लोगों को अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी की तारीफों के बारे में, अपने लीडर की तारीफों के बारे में, मेरी तो गाड़ी आ गई, मेरे लीडर की गाड़ी आ गई, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। नो, ये सारे कंटेंट से बाकी के जो 750 करोड़ लोग हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। दे लीस्ट बॉदर्ड कि तुमने गाड़ी खरीदी और तुम्हारा ये घर बन गया और तुम जाके बड़े बड़े कंट्रीज में घूम के आ गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट वही करना है। एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या मेरी पोस्ट से किसी व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या? मैं जो भी कुछ लिखूंगा, क्या उससे कोई डायरेक्शन मिल सकता है क्या? क्या उससे उसकी मुश्किल हल हो सकती है क्या? वो कंटेंट आपको पोस्ट करना है। और जब भी आप कंटेंट पोस्ट करोगे जो लोगों को अच्छा लगेगा, तो लोग आपको कमेंट करेंगे, आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे। कोई अच्छा लिखेगा, कोई बुरा लिखेगा, कोई गंदा लिखेगा, कोई आपकी बात से सहमत होगा,
कोई आपका मजाक उड़ाएगा, वॉट एवर इट मे बी, डोंट वरी। सभी लोग अच्छा नहीं लिखेंगे आपके बारे में, सभी लोग आपकी तारीफों के पुल नहीं बांधेंगे, कुछ लोग गंदा भी लिखेंगे, कुछ लोग गालियां भी देंगे, वॉट एवर, इग्नोर करिए। और जो आपको अच्छे लोग लगते हैं, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके साथ में कनेक्ट कीजिए। तीसरा सी, फर्स्ट सी इज कमेंट, सेकेंड सी इज कमेंट, पहला है कंटेंट, सेकेंड इज वो आपको कमेंट करेंगे, तब आप उनसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करोगे? मान लो मैंने एक पोस्ट डाल दिया, किसी ने लिखा, मेरे से अनजान व्यक्ति है, उसने लिखा सर लाजवाब पोस्ट, बहुत अच्छा आपने लिखा। मैंने उनके कमेंट पे मैंने लाइक किया या हार्ट किया, और फिर मैंने लिखा थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे पोस्ट को लाइक किया, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं, या क्या आप मुझे आपका नंबर दे सकते हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट। या मैंने डायरेक्टली डीएम किया, उनको डायरेक्ट मैसेज किया, मैसेंजर के द्वारा अपने बारे में थोड़ा सा बताया, और मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे पोस्ट को लाइक किया, आपसे दोस्ती करके, आप जैसे सकारात्मक लोगों से दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा, आपसे सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ अगर आपने कमेंट के ऊपर कनेक्ट बनाया, तो क्या होगा कि सामने वाला भी आपसे फिर से रिकमेंड करेंगे, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप उनके बारे में पूछिए। और थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब है कि फोर्थ सी जो है वो है कम्युनिकेशन। आप दोनों के बीच में वार्तालाप चालू हो जाएगी, आप लोग नंबर एक्सचेंज करोगे। आप मान लीजिए रहते हैं हैदराबाद में और वो भाई साहब रहते हैं चंडीगढ़ में, तो हो सकता है कि कभी आप चंडीगढ़ जाओ तो आप उनसे मिल लो, कभी वो हैदराबाद आए तो आप उनसे मिल लिए, और यहां से आपका रेपोर्ट बिल्डिंग होना चालू होता है। और उसके बाद जब सही समय आता है, तब जो है आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में बता के उनको क्लोज कर सकते हो। और साथियों, ये एक जबरदस्त तरीका है। क्यों ये जबरदस्त तरीका है मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये फ्री है। अरे फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, यूट्यूब फ्री है, आप अच्छा कंटेंट डालिए। आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो बैठे हुए हैं, जो गैजेट के बारे में, फोन के बारे में, ट्रैवल के बारे में बात करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वो क्या करते हैं? वो जेन्युइन कंटेंट डालते हैं, वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो अनबायस्ड अपने ओपिनियन डालते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। बहुत से लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, वो जो कमेंट करते हैं, फिर वो लोग कनेक्ट करके उनके साथ में फिर से एक नया बिजनेस रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। वही काम हमें करना है। और इससे आप देखिएगा साथियों, आपका डिस्ट्रीब्यूटर का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। साथियों, मैंने सैकड़ों लोगों को फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपनी टीमों में लेके आया हूं। सैकड़ों लोगों को, सभी को मैं अपने साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ पाया, इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने अपनी टीमों में बहुत से लोगों को दे दिया। कोई अगर पटना से तो पटना के लीडर्स को दे दिया, कोई अगर हिमाचल से तो हिमाचल के लीडर को दे दिया, कोई महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र के लीडर को दे दिया, कोई एमपी से तो एमपी के लीडर को दे दिया। कहने का मतलब है कि यहां से आप टीम को भी हेल्प कर सकते हो। तो साथियों, ये जो है, ये करने के लिए आपको एक 90 दिन का रोड मैप चाहिए। ये एक दिन में संभव नहीं होने वाला, और ये 90 दिन आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी मेहनत करके आपको सीखना पड़ेगा और आपकी टीम में सिखाना पड़ेगा। तो ये जो रोड मैप है, ये क्या है? आपको ऑनलाइन पोस्ट क्रिएशन, ये हम सिखाएंगे। ऑनलाइन पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, कौन से टूल्स का, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, जैसे कैनवा है, फिल्मोरा है, पोस्टर माई वॉल है, बी फंकी है, क्लिपचैम्प है। ये जितने भी मैंने बताए, ये सारे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। आप जो भी मेरे पोस्ट देखते हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप मेरा फेसबुक का प्रोफाइल या पेज देखेंगे, तो जितने भी पोस्ट आते हैं उसके ऊपर, वो सारे मैं ये वाले जो एप्स है या ये वाले ऑनलाइन टूल्स है, उसको मैं यूज करता हूँ। फिर ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सही कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं,
जो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को रिप्रेजेंट कर सके, कैसे आप अपने नीश को टारगेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। ऑनलाइन रील्स कैसे बनाना है, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस विषय पे रील्स बनानी है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। ऑनलाइन शॉर्ट्स जो यूट्यूब पे चलते हैं, वो ऑनलाइन शॉर्ट्स कितने मिनट के रहने चाहिए, कितने सेकंड के रहने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा या सीखना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन एक्सपर्ट से भी आपको हेल्प या गाइडेंस, सारी चीजें मुझे नहीं आती है, वहां पे मैं भी ऑनलाइन एक्सपर्ट का हेल्प लेता हूं, उनका गाइडेंस लेता हूं। तो हम आपके साथ में उनको कोलैबोरेट कराएंगे, जो इंडस्ट्री के टॉप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स है, जो टॉप मार्केटिंग पीपल है, उनके साथ जिनसे मैं हेल्प लेता हूं, जिनसे मैं सीखता हूं, उनके साथ आपको जो है कनेक्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, वो आपको भी हेल्प करेंगे आपका ब्रांड बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ट्रेनिंग स्किल्स, जैसा भी मैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। बहुत से लोगों को ये प्रेजेंटेशन लेना नहीं आता है, उनको यूट्यूब अभी भी चलाना नहीं आता, वो यूट्यूब पे लिंक क्लिक करके वो लोग मीटिंग सुन लेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो नहीं आता। गूगल मीट पे कैसे देना है नहीं आता, वेबएक्स पे कैसे देना नहीं आता, वो हम आपको सिखाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग और कोर्स कैसे क्रिएट करना है अपनी टीम के लिए, प्री रिकॉर्डेड कोर्स या ट्रेनिंग कैसे करनी है, वो भी फ्री टूल्स, 1 रुपया नहीं लगेगा आपको, फ्री में कैसे कर सकते हो वो सिखाएंगे। अब ये मैं मेरे जो इनर सर्कल लोग हैं, जो खास लोग हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, उनके लिए मैं बताता हूं कि कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे लिखना है, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, कैसे उसको प्रस्तुत करना है, ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, ये मैं सिखाऊंगा अपने इनर सर्कल लोगों को, जो आपको सीखना जरूरी है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि बहुत भयंकर भीड़ है, जैसा भी हम लोग रास्ते पे जाते हैं, बहुत सारी भीड़ है, लेकिन वो भीड़ के अंदर आपके मतलब का बंदा कौन है, उसको आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड एज लीड जनरेशन। ट्रैफिक में से आप लीड जनरेट करते हो। बहुत सारी पब्लिक है, हर एक बंदा आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है, हर एक बंदा आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, लेकिन उसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन मेरा बंदा सही है, उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। उसकी पूरी एक सेल्स फनल होती है, वो आपको सिखाएंगे। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे लॉन्च किया जाए, एक बंदा आपके साथ जुड़ गया तो उसको क्या क्या स्टेप्स है, ABCDE 90 दिन का उसको पूरा प्रोग्राम कैसे उसको करना है वो सिखाया जाएगा। ऑनलाइन वेबिनार्स और वर्कशॉप स्किल्स कैसे लेना है वो सिखाया जाएगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्पीकिंग स्किल्स कैसे करना है वो सिखाया जाएगा साथियों। साथ ही साथ कैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना है। मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं कर पाते वो लोग, उनको पता नहीं है कि पब्लिक के सामने कैसे बोलना है, उनको पता नहीं कि कैसे वेन्यू की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीजें उनको नहीं पता होती है और इसी वजह से वो फेल होते हैं। और यही चीज मैं अपने इनर सर्कल के लोगों को सिखाने वाला हूं। और फाइनली डुप्लीकेशन सिस्टम, कैसे आप ये सारी चीजों को जैसा आप कर रहे हो वैसे के वैसा आपकी टीम में सिखाओगे, ताकि वो सीख के वो इंप्लीमेंट करके आगे अपनी टीम में सिखाए। तो ये जो चीज है, ये ऑटोमेशन स्किल जो है पूरा का पूरा मैं अपने इनर सर्कल के लिए कर रहा हूं, और लिमिटेड लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं ज्यादा लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं। 20 डेडिकेटेड पीपल, 20 डेडिकेटेड पीपल जो बिल्कुल तैयार है सीखने के लिए और अपनी सफलता के साथ साथ अपनी टीम की सफलता के लिए, सिर्फ उनके लिए मैं करने वाला हूं, जो मेरे साथ में क्लोजली काम करेंगे और जो भी मेरे साथ क्लोजली काम करना चाहते हैं उनके लिए ही है ये। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी में मैं जो आगे आपको जो चीज बता रहा हूं बहुत जरूरी है, उसमें कुछ रूल्स हैं, मैं आपको ये रूल्स बता रहा हूं। जब भी आप अपना ब्रांड बताने की बात कर रहे हो ऑनलाइन पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सबसे पहला जो रूल है वो ये है, डोंट लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पोस्ट और एक्टिविटी। हम लोग एक पोस्ट डालते हैं और हमको लगता है कि बहुत सारे लाइक्स आ जाना चाहिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर लेना चाहिए। नहीं, आपने एक दिन पोस्ट डाला,
और 6 दिन गायब रहे, आपका अकाउंट जो है वो एक तरीके से डीएक्टिवेट मोड में चला जाएगा। हर एक पोस्ट पे बहुत बड़े रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये रूल है। आपको लगातार पोस्ट डालते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखेंगे कि ये व्यक्ति बहुत रेगुलरली अच्छे अच्छे पोस्ट डालता है, जिसको लोग लाइक करते हैं, जिसको लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, तब जो है आपको रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया के लिए भी अगर आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है तो बहुत जल्दी नहीं आएंगे। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है कि सोशल मीडिया पे लोग सोशलाइज करने आते हैं, खरीदने नहीं आते हैं। तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो लोग अपने प्रोडक्ट की पिक्चर डाल देंगे, पूरा पेज भरा हुआ है अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में। अरे भाई, ये कोई दुकान नहीं है जहां पे लोग माल खरीदने आने वाले हैं। सोशल मीडिया पे लोग नए नए लोगों से मिलने के लिए आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए आते हैं, उनसे सीखने के लिए आते हैं, उनके पास में क्या नया है वो जानने के लिए आते हैं, सोशलाइज करने के लिए आते हैं, उनका सुख दुख देखने के लिए आते हैं, अपना सुख दुख बांटने के लिए आते हैं। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पे प्रमोट करते रहते हैं। ये गलती ना करें। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3, डोंट ट्राई टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर इनिशियली। आज आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, 4 सोशल मीडिया के नाम देखे, अरे व्हाट्सएप तो बहुत सारे लोग है ही, फेसबुक पे मेरा अकाउंट है लेकिन इंस्टा पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है। चलो मैं अभी सभी जगह पे मैं एक्टिव हो जाता हूँ, सभी जगह पे मैं काम करूंगा। अगर आप सभी जगह पे करोगे तो फिर टीम पे ध्यान नहीं दे पाओगे और ऑफलाइन मीटिंग नहीं कर पाओगे। तो एक ही समय में सब जगह एक्टिव होके, सब जगह प्रेजेंट होके काम करना संभव नहीं है इनिशियली। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ब्रांड, जैसे जैसे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है, डेफिनेटली आप सभी मीडिया पे प्रेजेंट रह सकते हो, लेकिन नॉट इमीडिएटली। चौथी बात, A + C + C = R। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या है? A का मतलब है अटेंशन, C का मतलब है कनेक्शन, और दूसरे C का मतलब है कंसिस्टेंसी। मतलब ये है कि अटेंशन ऑफ योर व्यूअर्स प्लस कनेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी विल गिव यू रिजल्ट। तो इसका अगर मैं सारांश बताऊं तो आपका व्यूअर आपसे अटेंशन कब हासिल करेगा? जब आप अच्छा कंटेंट डालेंगे, जब अच्छी उनके मतलब की पोस्ट डालेंगे, तब वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, तब आपका कनेक्शन बनेगा। और ये काम जब आप लगातार करते हो, कनेक्शन बनाना और अटेंशन ग्रैब करना, कनेक्शन बनाना, अटेंशन ग्रैब करना, तब आपको रिजल्ट आएंगे, तब आपसे लोग प्रेरित होंगे, तब आपसे लोग काम करने का मन बनाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट, सोशल मीडिया पे अगर आपको सफल होना है तो सोशल मीडिया को तो यूज करना ही है, लेकिन साथ में कुछ ऑनलाइन टूल्स है, जैसे फिल्म बनाने के, शॉर्ट्स बनाने के, रील्स बनाने के, फोटोज बनाने के। वो आपको चाहिए, कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पैसे देना पड़ता है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जैसा भी मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशन बताया, ऐसे कुछ ऑटोमेशन होते हैं, ऑटोमेटेड ईमेल होते हैं, ड्रिप ईमेल्स होते हैं, ड्रिप मैसेजेस होती है। ये टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन, ये आपको सीख के अप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस साथ में फील्ड एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा जो पूरा सम्मिलित जो एक ठोस आपके पास में सिस्टम बनेगा, वही आपको सफलता का मैसिव सक्सेस सिस्टम है। तो ये आपको 5वां पॉइंट ध्यान रखना है। सिर्फ सोशल मीडिया से मैं कर लूंगा ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया के साथ में कुछ टूल्स, ऑनलाइन टूल्स के साथ में
कुछ आपको ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज प्लस फील्ड पे भी जाके काम करेंगे, तब आपको मैसिव सक्सेस मिलेगी। छठा पॉइंट है गार्ड योर फोकस। गार्ड योर फोकस का मतलब ये है कि तो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा डिपेंड मत हो जाओ कि सोशल मीडिया आपको यूज करने लग जाए, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया को यूज करो। बहुत से लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठे रहते पूरा दिन, वीडियोस, रील्स, मैसेजेस देखते जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका काम का जो मटेरियल है वो डाल दीजिए, दिन में 10, 15, 20 मिनट में वो काम हो गया। उसके बाद आपने जो मैसेज डाला है उसको 2, 4, 6 घंटे के बाद में आप देखिए कि किसी का कोई कमेंट आया, कुछ आया, और वहां से उनको वो व्यक्ति के साथ में नर्चरिंग स्टार्ट करना है। बहुत से लोग फुल डे सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, ऑफलाइन काम बंद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत रिजल्ट देता है। 7वां पॉइंट के आपने ये ध्यान रखना है कि फेस टू फेस मीटिंग या 1-to-1 मीटिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इट विल नेवर रिप्लेस। सोशल मीडिया का जितना भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो 1-to-1 ह्यूमन टच है, लोगों के साथ में जो एक हम लोग इमोशनल अटैचमेंट पैदा करते हैं 1-to-1 मीटिंग के अंदर, वो वही हो सकता है। सोशल मीडिया एक मात्र जरिया है लोगों को अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बताने का, लेकिन आपको और बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना के उनके साथ काम करना है तो आपको डेफिनेटली 1-to-1 या फेस टू फेस मीटिंग्स करनी पड़ेगी। 8वां पॉइंट साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो इमेज है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया पे सभी चीज देखी जाती है। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप अगर कोई गलत सलत पोस्ट डालते हो, कोई डेरोगेटरी पोस्ट डालते हो किसी रिलीजन के बारे में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो लोग आपके बारे में एक विचारधारा बना लेते हैं। अगर आप कोई सेक्सुअल कंटेंट डालते हो तो लोगों को लगता है तो यार ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, इसके साथ में क्या काम करेंगे यार, इसको ब्लॉक कर दो। तो साथियों एक बात ध्यान रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हमारी इमेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और सोशल मीडिया पे हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं डालनी है जिससे किसी का मन आहत हो, किसी को बुरा लगे या कोई आपके बारे में गलत राय बना ले। हमें बहुत ही क्लीन, बहुत साफ पोस्ट डालने हैं जहां पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जहां पे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ लिखा हो। ना किसी महिला के बारे में अपशब्द यूज करना है, ना किसी व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोलना है, कभी ना करिए। 9वां पॉइंट, योर कंपनी इज नॉट यू। आपने सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी को प्रमोट नहीं करना है, आपने सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है, अपने बारे में अच्छी बातें, अपने बारे में आपके पास जो गुण है, जो कौशल है, उसका उजागर करना है। अगर आप कंपनी के बारे में ज्यादा बात करोगे तो साथियों सोशल मीडिया तो ओपन है। अगर आपने आपकी कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी में हो, आप एक्स कंपनी के बारे में बात किए जा रहे हो, तो जो भी व्यक्ति उसको देखेगा तो सबसे पहले जाएगा गूगल पे या याहू सर्च पे जाएगा और आपकी कंपनी का नाम टाइप करेगा। नाम टाइप कर लेगा तो 50 पहले पोस्ट जो है वो तो नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव वीडियोस मिलेंगे, और जहां पे उसने नेगेटिव चीज सुनी तो उसका मन फिर जाएगा, बदल जाएगा, और वो आपके साथ में कांटेक्ट नहीं करेगा, ना कमेंट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो आपने तो एक व्यक्ति को आपसे कनेक्ट करने के पहले ही खो दिया। डोंट डू दैट। मेक योर ब्रांड, आपको आपका ब्रांड बनाना, ठीक है। 10th पॉइंट, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विथ नंबर्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी लाइक्स, बहुत सारी फॉलोअर्स के चक्कर में मत पड़िए। आपको समय के साथ में लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स सब आ जाएगा। खाली आपने क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस करने में अपना समय देना है, राइट। और फाइनली
11वां पॉइंट इसके अंदर कहूंगा कि योर प्रोफाइल इज योर पब्लिक इमेज। आपका प्रोफाइल ही आपका पब्लिक इमेज है, तो प्लीज आपके प्रोफाइल को क्लीन रखो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वो देवी देवताओं के फोटो डाल देते हैं, वो कुत्ते बिल्ली के फोटो डाल देते हैं प्रोफाइल पिक्चर में, वो कोई मोटिवेशनल कोट डाल देते हैं, कोई अपनी कंपनी का डाल देता है, कोई अपने बच्चे का फोटो डाल देता है, कोई अपने माताजी पिताजी का फोटो डाल देता है, कोई कोई सीनरी का फोटो डाल देता है, कोई आकाश का फोटो डाल देता है, कोई कोई नदी का फोटो डाल। अरे नहीं, आपको जो व्यक्ति सर्च कर रहा है वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आप एक्चुअल में कौन है, दिखते कैसे हैं, आप इंटरेस्टिंग हो नहीं हो। आपका नाम मान लीजिए आकाश है, तो ऐसा थोड़ी है कि आकाश का फोटो लगा दोगे। अरे अपना खुद का फोटो लगाइए। आपका नाम वीर है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप जो है छत्रपति शिवाजी का फोटो लगा दोगे। डोंट डू दैट। आपका नाम के सामने आपकी ओरिजिनल फोटो होनी चाहिए, आपका सिंपल सा बायो होना चाहिए कि आप क्या करते हो, और उसके अंदर भी ये नहीं लिखना है कि मैं फलाना कंपनी में काम करता हूं या इस टाइप का, ऐसा कुछ भी मत लिखिए, विच इज वेरी रिवीलिंग। आपकी क्लीन फोटो हो, अच्छा ग्रूम्ड आपका फोटो हो, बढ़िया आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छे ड्रेस में हो, वो डालिए। तभी लोग जो है आपके प्रोफाइल को ज्यादा देखेंगे, उसके अंदर के कंटेंट को पढ़ेंगे। तो साथियों, ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं जो आज से ही आप अप्लाई कीजिए अपनी प्रोफाइल को ठीक करने के लिए, अपने इमेज को ठीक करने के लिए। रेगुलरली पोस्ट कीजिए, रेगुलरली अच्छा कंटेंट डालिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बेटर कीजिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को और मजबूत कीजिए, सो दैट जब आप हमारे साथ में आगे जर्नी करेंगे तब आपके पास में ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया बेस होगा। और जैसे मैंने कहा आपको कि मैं सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ में इनर सर्कल पे काम करना चाह रहा हूं, तो मैं आपके साथ में एक लिंक शेयर कर रहा हूं। मैं आपके साथ में एक लिंक शेयर कर रहा हूं। इस लिंक को भरिए, इसमें कुछ डिटेल्स है, ये कोई पेड या कुछ भी नहीं है, इसमें कोई पेमेंट वेमेंट नहीं करना है। बस मैं चाहता हूं कि कौन सीरियस लोग हैं जो ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, वो सभी लोग अपना अपना ये फॉर्म को क्लिक कीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए, वहां पे जो जो डिटेल्स मांगी गई है, और आप भेज दीजिए। हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, मेरी टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी, और हम आपके साथ में आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की नई जर्नी है उसकी शुरुआत करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको नर्चर करेंगे, और कैसे आप अपनी टीमों को नर्चर कर सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं अपनी टीमों को, उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। राइट? तो ये सारी चीजें आप फॉर्म के अंदर भर लीजिए, और फॉर्म को सबमिट करना ना भूलें। बहुत ही आसान है, नाम लिखना है सबसे पहला आपका फॉर्म के अंदर। मैं आपको लिख के मैं आपको बता देता हूं, जिनकी अंग्रेजी कम है उनके लिए मैं एक बार पढ़ लेता हूं क्या पढ़ना है। जिनकी अंग्रेजी कम है मैं उनके लिए पढ़ लेता हूं कि क्या क्या है फॉर्म के अंदर। सबसे पहला जो चीज भरनी है आपने, वो है आपका नाम। अपना नाम लिख लीजिए, ईमेल एड्रेस लिख लीजिए, अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस लिख लीजिए। आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर हो तो बेटर है, सो दैट हम आपसे लगातार संपर्क कर सके। कौन से सिटी में रहते हैं आप, वो लिख लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने साल हो गए आपको, 1 से 3 साल है, 3 से 5 साल, 5 से 7 साल, जो भी है रिलेवेंट, आप उसको खाली क्लिक करना है, भरना कुछ भी नहीं है, खाली क्लिक कर लीजिए। आप किस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ कंपनीज है, अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं है तो अदर पे क्लिक कर लीजिएगा और सबमिट कर लीजिए, बस दैट्स इट। और हम आपके साथ में एक प्रॉपर सिस्टम द्वारा आपके साथ में हम कनेक्ट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप, जस्ट होल्ड ऑन, मैं फिर से भेज रहा हूं लिंक।
मैंने फिर से लिंक भेजी है, उसको क्लिक कीजिए, वो खुल जाएगी प्रॉपरली। आप जिसकी लिंक नहीं खुल रही है वो चेक करें, आपका इंटरनेट ठीक नहीं होगा। जिसने जिसने सबमिट कर लिया, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से लिंक डाल रहा हूं, आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक कीजिए। आपको बहुत ही आसान है, नाम, आपका ईमेल आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपका एक्सपीरियंस, आप किस कंपनी में हो, करंट कौन सी कंपनी में हो, वहां पे अगर वो लिस्ट के अंदर आपकी करंट कंपनी का नाम है तो ठीक है, नहीं है तो अदर्स पे क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। करने के बाद फिर क्या करें? करने के बाद में हमारी टीम आपके साथ में कांटेक्ट करेगी और कैसे हम आपके साथ में आगे की जर्नी कर सकते हैं उसके बारे में हम आपके साथ में बात करेंगे। और हमारे साथ इनर सर्कल में अगर आप इंक्लूड हो सकते हैं तो आपको हम हमारे इनर सर्कल में शामिल करके आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में A to Z सारी जानकारी देंगे, सो दैट वो जानकारी, वो ट्रेनिंग लेके आप अपने टीमों को और सक्षम बना सके और आगे बढ़ा सके। राइट? सो साथियों, अगर आप नहीं भर पाए तो मैं फिर से ये शेयर कर रहा हूं। मैंने ये लिंक शेयर की है, आप इसको भरिए और अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित कीजिए। हम लोग आपका फॉर्म देखने के बाद में मेरी टीम आपके साथ में कनेक्ट करेगी एंड इफ यू आर एलिजिबल मेरे साथ इनर सर्कल में काम करने के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग रेगुलरली वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली मीटिंग्स करेंगे और सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। राइट? तो साथियों, फॉर्म फिलअप कीजिए और रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। बहुत जल्दी हमारे दूसरे अगले सेमिनार के अंदर, जहां पे मैं आपको और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और भी जानकारियां दूंगा और आपको सिखाऊंगा, और डेफिनेटली आप सभी के अंदर वो हुनर है, कौशल्य है कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा अपना नाम कर पाए, अपनी पहचान बना पाए। तो ये समझ लीजिए कि ये पहली शुरुआत है, ये पहला कदम है। डोंट मिस टू फिल द फॉर्म। सभी लोग फॉर्म फिल कीजिए, मेरे ख्याल से अभी 280 लोग हैं। और कहते हैं ना कि जो अंत तक बना रहता है वो असली लीडर होता है, वो असली योद्धा होता है, जो मैदान जंग में अंत तक बना रहे। 1 घंटे की मीटिंग के अंदर बैठ नहीं पाते लोग और करोड़पति बनने चले, वो भी ऑनलाइन है, वो भी फ्री है। और मैं जो ऑफर कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो भी फ्री है। जो मैं फॉर्म, उसके अंदर कोई चार्जेस या कुछ भी नहीं है। हम आपको 90 डे रोड मैप देना चाह रहे हैं, हम आपको सारी चीजें सिखाना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए लोग तैयार नहीं है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो इस इंडस्ट्री में आपकी जगह नहीं है। आप कुछ और कीजिए, कुछ और में अपना आसरा ढूंढिए। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो निर्णय लेते हैं और निर्णय लेके अपने आप सीख के कुछ करना चाहते हैं। और साथियों, आप लोग, मुझे लगता है, बहुत ही खुशनसीब हो कि आपके पास मेंटरिंग है, लोग आपको मेंटर करने के लिए तैयार हैं। हमने जब ये शुरू किया था तो हमारे पास में इतनी ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑनलाइन था, कुछ भी नहीं था। हम लोग रास्ते पे फिर फिर के लोगों को जोड़ते थे। लेकिन यस, हमारे पास में आज इंटरनेट है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। सो लेट अस यूज दैट एंड फॉर्म को फिल कीजिए और उसके बाद में हम लोग फिर से एक नई ट्रेनिंग के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ में
आपके सामने हाजिर होंगे एंड वी विल क्रिएट हिस्ट्री। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म। अपनी कंपनी का नाम, अपना ईमेल, अपना नंबर, अपना सिटी, ये सभी के सभी फिल करके सबमिट कीजिए। एंड जो लोग फॉर्म फिल करेंगे उनके साथ ही मैं अगली मीटिंग करूंगा, उनके साथ ही जो है मैं अगला अपना सेशन करूंगा, जिसके अंदर बहुत ही शानदार जानकारियां मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। So thank you very much once again, my friends. Thank you for coming and आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से, and take care. God bless you all. Bye bye. See you in the next session. Take care.